कहते हैं कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो जिंदगी खुद लिखती है। ये कहानी है रिया की, एक छोटी सी बच्ची जिसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन दर्द बहुत बड़ा था। रिया बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ। ठीक है दादी। रिया के माँ बाप एक सड़क हादसे में इस दुनिया को छोड़ चुके थे। अब उसके बचपन का सहारा उसकी दादी ही थी। दादी, आपको फिर से खांसी आ रही है। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी थकान है। लेकिन ये थकान धीरे धीरे एक गंभीर बीमारी बनती जा रही थी। दादी उठो ना। दादी को बेहोश देखकर डरी हुई रिया मदद की तलाश में निकल पड़ी। डॉक्टर ने दादी को देखकर गंभीर चेहरा बना लिया। इलाज तुरंत जरूरी है। वो ठीक तो हो जाएंगी ना? हालात ऐसे थे जहां उम्मीद बहुत छोटी और दर्द बहुत बड़ा था। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं। इतने पैसों में तो बस एक दिन की ही दवाई आ पाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब। ये लीजिए दवाई। धन्यवाद डॉक्टर साहब। उस रात रिया ने बस एक ही दुआ की कि उसकी दादी ठीक हो जाए। दादी उठो ना। दादी, आपको क्या हुआ दादी? उस सुबह रिया ने अपनी दादी को हमेशा के लिए खो दिया। रिया की दादी के अंतिम संस्कार में भी कोई नहीं आया था और अब वह पूरी तरह अकेली रह गई थी। रिया को अपनी दादी की बात हमेशा याद आती थी कि मेहनत करना बेटा। दादी, मैं हार नहीं मानूंगी दादी। कभी कभी जिंदगी जवाब नहीं देती, बस एक रास्ता दिखा देती है और उसी रास्ते पर चलते चलते रिया को बाजार में एक दिए की दुकान दिखाई दी। अरे, दादी ने तो मुझे दिए बनाना सिखा रखा है। अब मैं भी कल से दिए बना के बेचूंगी। शुरुआत में दुकान पर बहुत कम लोग आते थे। ये दिए कितने के हैं? 10 रुपए के 2 हैं। ठीक है, 2 दे दो। धीरे धीरे लोगों को रिया के दिए पसंद आने लगे। मेरे को भी 2 दे दो। ठीक है दीदी। समय के साथ रिया के छोटे छोटे दिए लोगों के घरों को ही नहीं, उसकी किस्मत को भी रोशन करने लगे थे। लेकिन जिंदगी ने अभी उसके लिए अपनी सारी मुश्किलें खत्म नहीं की थीं, क्योंकि हर उस इंसान की राह में जो खुद अपने दम पर खड़ा होना चाहता है, एक नई परीक्षा जरूर आती है। ये दुकान किसकी है? जी मेरी है। किसकी इजाजत से लगाई है तुमने ये दुकान? मैं बस अपना गुजारा करने के लिए मेहनत कर रही हूँ। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन नियम तोड़ना नहीं। ये जगह पंचायत की है और बिना इजाजत यहाँ कुछ नहीं लग सकता। आज ही ये दुकान यहाँ से हटा दो। उस दिन रिया ने अपने सपनों को फिर से समेटा। ये वही पैसे थे जो उसने मेहनत से जोड़े थे। अब भी मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, मैं हार नहीं मानूंगी। रिया ने एक छोटी सी किराए की दुकान ली और एक नई शुरुआत की। एक चाय देना। जी ये लीजिए आपकी चाय। वाह, क्या चाय है! मैंने इससे स्वादिष्ट चाय पहले कभी नहीं पी। धन्यवाद भैया। उस एक तारीफ ने रिया के अंदर फिर से उम्मीद जगा दी। दुकान चलने लगी और अब वो सिर्फ जी नहीं रही थी, कुछ बनना चाहती थी। मुझे अब पढ़ लिख कर वकील बनना है ताकि मैं लोगों को इंसाफ दिला सकूं। दिन में चाय, रात में पढ़ाई। रिया अब अपने सपनों के करीब थी। अब वो वकील बनने की तैयारी कर रही थी। रिया ने अपनी किस्मत बदल दी थी। अब वो बड़ी हो गई थी और अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए लड़ने वाली थी जिसे कभी इंसाफ नहीं मिला। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल कार्टून कहानियाँ टून्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।